चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आ गए, अर्थात हम सब ये बीबीडी गाइड के दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव जितने प्रश्न दिए गए हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में क्लास 10th के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, तो छोड़ करके आप जाइए कहीं नहीं, और बार बार आप इस परिवार में जुड़े रहिए और लगातार इस चैप्टर को पूरा करते रहिए। तो चलिए, इसका पार्ट 1 आ चुका है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल करके बैठिए, नहीं तो हमारे पास तो बुक का पीडीएफ यहाँ लगा ही दिए हैं। टारगेट ये रखा गया कि बीबीडी गाइड को कंप्लीट करना है। 2025 के एग्जाम में क्लास 10th में महत्वपूर्ण फायदे साबित होंगे, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट यूं चुटकी बजा करके हो जाएगा। तो फटाक से आइए और सॉल्यूशन करने चलते हैं। चलिए आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, फर्स्ट प्रश्न क्या दिया गया। फर्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के जाएगा। देखिए, इसको बाई ऑप्शनली चेक कर लीजिए। बाई ऑप्शनली हम इसको हल्का जूम कर देते हैं, वो उधर चला जाएगा, इस तरफ स्पेस बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरफ स्पेस बन गया, सॉल्यूशन इतना में हो जाएगा। आपके भी बुक में जगह है, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो y बराबर 2x माइनस 3 है। अब इसमें आलेख कौन से बिंदु पर, तो बारी बारी से चेक कीजिए। अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो ये y का मान भी 2 आना चाहिए। तो ये 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर 1 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि ये गलत है। दूसरा मान रखिए, तो y बराबर 2x माइनस 3, तो 2 और x का मान अगर 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 में से 3 गया, 5 आ गया, ये भी गलत है। इसको रखते हैं तो y बराबर 2 और इंटू 3 माइनस 4, तो 3 दूना 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, जो कि 2 नहीं आया, ये भी गलत है। इसको रखते हैं y बराबर 2x माइनस 3, तो बाई 2 और 5 और 3, तो 5 दूना 10 में से 3 गया तो 7। देखिए, x का मान जब 5 रखे तो y का मान 7 आ गया। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, कैसे सही लाता है जो देखना। 2 नंबर प्रश्न आइए। 2 नंबर क्या पूछा जा रहा है, a का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। तो इसके लिए हम सबको क्या करना होगा, इसके लिए सूत्र को ध्यान में रखना होगा कि देखिए, इसके लिए कुछ बेसिक क्लासें होती है, जो कि कब है जो कोई हल नहीं होगा और कब है जो अनेकों हल होगा। कब है जो कोई हल नहीं होगा और कब है जो अनेकों हल होगा और कब है जो अद्वितीयक हल होंगे। जैसे देख लीजिए, इसको हम बता देते हैं आपको। a1 बटा a2 अब बराबर b1 बटा b2 अब बराबर c1 बटा c2। सब इसी पर खेला है, सब इसी पर खेला है। इसका नंबर पहला ये कहता कि अगर यहाँ नॉट इक्वल टू लग जाए, यहाँ क्या लग जाए, नॉट इक्वल टू लग जाए a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और दूसरा इसका होता है a1 बटा a2 अब बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, और तीसरा इसका होता है कि तीनों आपस में क्या हो जाए, तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसको आप ध्यान रख लीजिए। जब पहले वाला ही बराबर नहीं है, जब पहले वाला ही बराबर नहीं है तो ये अद्वितीय हल हो गया, अद्वितीय हल हो गया। और जब C1 वाला बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं हुआ, ये है जो कोई हल नहीं हुआ। और ये जब तीनों बराबर है तो अनेकों हल हुआ, अनेकों हल हुआ। फिर से आप देख लीजिए, जब पहला ही दूसरा के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल, और जब तीसरा वाला नहीं रहे तो कोई हल नहीं। अब जब तीनों बराबर रहे तो अनेकों हल, अर्थात अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनेकों हल। इस हिसाब से याद आप रख सकते हैं। क्वेश्चन 2 में आ जाइए। ए का मान पूछा, जब इसका कोई हल नहीं है, जब इसका क्या नहीं है, कोई हल नहीं है, तो पहले क्या हम बताएं, पहले बताएं अद्वितीय हल, दूसरा बताएं कोई हल नहीं। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये कोई हल नहीं का सूत्र है। अब यहाँ देख लीजिए, a का मान यहाँ है, a का मान तो a ये हो गया, तो a1 का मान a हो गया और a2 का मान ये वाला रहा, तो 2 हो गया। अब बराबर, अब b1 का मान कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया, अब b2 के मान 5 हो गया, तो ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। अब इसी से a का मान निकाल लीजिए, इधर भागा में, इधर चल गया गुना में, तो 10 गुना 20 बटा 5, a बराबर 5 चौके, तो a का मान 4 हो गया, a का मान क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, चलिए 2 कंप्लीट। 3 नंबर में आइए। x माइनस वाई, क्या पूछा, x माइनस वाई का आलेख। देखिए ना, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, तो वह मूल बिंदु पर बनेगा, मूल बिंदु पर से होकर के जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए क्या नंबर प्रश्न में, 4 नंबर प्रश्न आइए। क्या पूछ रहा है, यदि इतना और इतना है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, 3x माइनस 2y बराबर 12 अब 4x माइनस 5y बराबर 16। देखिए कोई के एगो के बराबर कर दीजिए,
तो ऐसा करते हैं, इसमें 3 से गुना कर दीजिए और इसको 4 से कर दीजिए, x से x कट जाएगा, 4 तिया 12x और 4 दूना 8 बाई और बर चौके 48, इसको कर दिए 4 तिया 12x प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 बाई, अब बराबर 16 तिया 48, 16 तिया 48। देखिए इसका निशान चेंज कर दीजिए, तो ई से ई कट गया, यानी 15 में से 8 गया 7 बाई, ई भी कट गया 0, बाई का मान क्या निकल गया 0। देखिए बाई का मान 0 कई जगह है, मात्र एक के जगह है, एज्जे से मार के इसको निकल जाएंगे कि एगो मान जब आइए गया तो दूसरा का मान तो आइए जाएगा, बनाते रहना कोई जरूरी नहीं है। चलिए आ जाइए 5 नंबर प्रश्न। 5 क्या करा देख लीजिए, 3x माइनस 2 बाई बराबर 4 और 4x प्लस 3 बाई बराबर 47। पहला ही दोनों को अगर बराबर करना तो इसको 4 से गुना कर दीजिए और इसको 3 से कर दीजिए। देखिए जैसे इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12x, फिर 4 दूना 8 बाई और प्लस 4 तिया 12 बराबर 0, इसको 3 से कीजिए, 3 चौके 12x और प्लस 3 तिया 9 बाई और 47 तिया, तो 7 21 के 1 हाथ में 2 और 4 तिया 12 2 14, 141 बराबर 0। निशान को क्या कर दिए चेंज कर दिए, कट गया, 9 8 17 बाई और इधर घट जाएगा, तो 11 में से 1 गया 9 और ये हो गया 13, 13 में से 1 गया तो 12, तो 17 और 129 बचा, 17 और 129 बचा, तो इसको काट देते हैं, कै बार में कट जाएगा 3 बार में या 9 बार में, सही घटाए है ना जी। 141 में से 12 गया 129, देखिए फिर से करना होगा नहीं तो कहीं गड़बड़ ना आ जाए। पहले लिख लेते हैं 3x माइनस 2 बाई प्लस 3 बराबर 0, उसके बाद 4x प्लस 3 बाई माइनस 47 दिया है अब बराबर 0। अब इसको हम सब क्या करें, इसको 4 से और इसको 3 से, तो 4 तिया 12x, 4 दूना 8 बाई, 4 तिया 12 बराबर 0, 3 4 तिया 12x अब प्लस 3 तिया 9 बाई, यहाँ प्लस प्लस का निशान है, पिछले बार यही गड़बड़ हुआ था, और फिर यहाँ 47 के माइनस है, तो 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14 बराबर 0, निशान को चेंज कर देना, तो यह देखिए 9 8 17 बाई माइनस में क्या हो गया 17 बाई, इसको जोड़ दीजिए तो प्लस, यहाँ प्लस है तो जुटेगा, 2 1 3 और 4 1 5, 153 बराबर 0, तो 17 बाई इस तरफ प्लस माइनस में होने चला गया प्लस में, अब इसको काट दीजिए 153 और 17, तो इसको कितने बार में लगा दें, 9 बार में ये कट जाएगा, क्योंकि 9 7 63 लास्ट में 3 आ रहा, 9 बार में, तो बाई का मान कितना आ गया 9 आ गया। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, ए को निकाल के भी आंसर हम मार सकते हैं। 5 कंप्लीट। चलिए 6 नंबर में आ जाइए, दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि संपाती रेखा हो तो उनके कितने हल होंगे। जैसे देखिए अभी हम जो आपको बताए थे कि जब रेखा अगर प्रतिच्छेदी हो, जब रेखा प्रतिच्छेदी हो, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 वाला लगता है। यदि रेखा समानांतर हो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, और यदि रेखा संपाती एक ही हो तो अनेकों हल होगा। यदि रेखा संपाती है तो अनेकों हल होगा। इसका हल हो गया अद्वितीय हल, अद्वितीय हल ही हो गया, ये हो गया कोई हल नहीं हो गया, कोई हल नहीं हो गया, और ये हो गया जो अनेकों हल हो गया, अनेकों हल हो गया। रेखा कैसन दे ले संपाती, यदि रेखा संपाती है तो कौन सा हल होगा, तो अनगिनत या अनेकों हल, ये देख लीजिए, ठीक है। तो 6 का सी हो गया। 7 नंबर में क्या पूछ रहा, इतना इतना कि आलेख किस प्रकार सरल रेखा होंगे, मतलब अब यहाँ देखिए ई हो गया a1, ई हो गया b1, ई हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। अब इसमें इसका जो पूछ रहा तो हम सब के मान पहले रख देते हैं, a1 बटा a2, और सबको बराबर मान के ही रखते हैं, तब ना बाद में पता चलेगा कि कौन बराबर हुआ कि नहीं। तो a1 का मान 2 और a2 के मान 12, अब b1 के मान यहाँ से देखिए तो -1, अब b2 के मान उधर देखिए 7 और c1 के मान इधर -3 और उधर -5। इसमें देखिए कौन कौन बराबर है, 1/6 हो गया और -1/7 हो गया और 3/5। देखिए पहले तो यह नहीं बराबर है, जब ये पहले नहीं बराबर है तो इसका जो अद्वितीय हल हो जाए, अद्वितीय हल होगा। जैसे ही अद्वितीय हल होगा तो रेखा क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होगा, रेखा क्या होगा
प्रतिच्छेदी। अभी हम इससे पहले इसके बारे में आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न आइए का हल, इतना का हल कह रहा है 8 नंबर में। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24। निशान को चेंज कर दीजिए, ये कट गया, 4 3 7y, यहाँ देख लीजिए माइनस में था ये 24, प्रश्न देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस हो जाएगी, तो 24 और 11 35 हो गया, 7 5 35। बाई का मान 5 कहाँ दे ले, बाई का मान 5 कहाँ दे ले, ये रहा। एक ही गो से निकाल के आंसर मार लेंगे, होशियारी दिखाइए, तब जाके आपका रिजल्ट क्लास 10th में अच्छा आएगा और पड़ोसिया के यहाँ मिठाई पहुंचाइएगा। x माइनस बाई बराबर 6 है, x इतना है, इसको वर्ग कर दीजिए, तो x माइनस बाई का स्क्वायर है बराबर 6 के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 6 36। इसका मान देखिए दिल्ले कितना दिल्ले 30, तो इसके जगह 30 रख दिए, 2x बाई बराबर 36 कर दिए। तो उस तरफ 2x बाई, इस तरफ 36, 30 चलाएगा तो माइनस में, 2x बाई बराबर 6, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या था जी, x बाई का ही मान पूछा है, तो देखिए ना x बाई माइनस भी नहीं भेज दीजिए, 2 भी नहीं भेज दीजिए, तो x बाई बराबर 3 दूना 6, -3 सही आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न में आ जाइए, क्या दिया, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समानांतर है, जैसे क्या बोले, अगर कट्टल है तो अद्वितीय है, प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय है, यदि समानांतर है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और अगर संपाती है तो अनेकों हल। तो अब बोलिए क्या दिया, समानांतर रेखा में तो कौन हल होगा, कोई हल नहीं, कहाँ गया, कोई हल नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला नहीं, शून्य हल, एक हल, अनगिनत है, तो कोई हल नहीं होगा, जो इसमें होगा कोई हल नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए कि क्या, ये तो शून्य दिया है तो कोई हल नहीं, इसको कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है। चलिए 11 में आइए, के किस मान के लिए इतना और इतना का अद्वितीय हल है। देखिए हम क्या बताएं अद्वितीय हल, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो a1 के मान k हो गया और a2 का मान 3 हो गया, अब नॉट इक्वल टू, अब b1 के मान 2 हो गया और b2 के मान 1 हो गया, k बराबर नॉट इक्वल टू 6, मतलब k बराबर नॉट इक्वल टू 6, ये भी कंप्लीट है। चलिए 12 नंबर तो हो गए कंप्लीट, 12 नहीं 11 हुआ, के किस मान के लिए इतना और संपाती रेखा, तो संपाती मतलब बराबर, संपाती मतलब बराबर, a1 का मान x, तो x नहीं 1 हो गया, और a2 का मान 3 हो गया, और b1 के मान 2 हो गया, b2 के मान k हो गए, और ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। अब इसमें किसका मान पूछा है, के मान ही ना पूछा है जी, तो यही दोनों को बराबर अगर ले लें तो k बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना, क्योंकि 1/3 बराबर 2/k, इधर आ गया और ये 2 गुना 3 हो गया, तो k का मान 6 हो गया, k का मान कितना हो गया 6 हो गया। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, युग में इतना का हल है, अब इसको तो चेक करना होगा, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 के मान 2, a2 के मान 12, b1 के मान 4, b2 के मान 6 और 3/6, काटिए 1/6 और 2/3 और 1/2, लेकिन कोई आपस में बराबर नहीं, तो यह हो जाएगा 1/6 नॉट इक्वल टू 2/3, 2/3, सही कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या आ गया, जब ये बराबर है तो कौन हल हो गया, a1/2 अद्वितीय हल होना चाहिए, और कोई हल नहीं दिया। अब कोई हल के लिए रूल क्या बताएं, कोई हल के लिए रूल क्या बताए हैं कि जो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो नहीं हो रहा, फिर से रख के हम चेक कर लेते हैं, फिर से 13 नंबर में a1, देखिए क्या पूछा a1 a2, अब हम बराबर रख के देख रहे हैं तब पता चलेगा कि कौन आएगा कौन नहीं। a1 के मान 2, a2 के मान 12, b1 के मान 4, b2 के मान 6, c1 के मान 3 और c2 के मान 6, इसको 6 दूना 12 1/6 हो गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 1/2 हो गया। देखिए कोई आपस में बराबर नहीं, मतलब पहले तो एजे नहीं बराबर है, तो जब फर्स्ट वाला ही नहीं बराबर है तो अद्वितीय हल ही होगा, अद्वितीय हल होंगे।
अद्वितीय हल होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, आंसर भी बीबीडी में गलत देता है। चलिए 14 नंबर आए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे ये चेक करे कह रहा। चलिए a1 के मान बटा a2 के मान, b1 के मान, b2 के मान, c1 के मान, c2 के मान। a1 का मान 2, a2 के मान 6, b1 के मान -3, इसका -9 और ये 2 और ये 5। एक 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, माइनस माइनस कट गया, यहाँ नॉट इक्वल टू 2/5, ये यहाँ आके लगा है नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा हल, तो अद्वितीय है। और इसमें दिया कोई हल नहीं, तो सही तो दे रहा है। अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू यहाँ लगे तो ये अद्वितीय हल हो गया। अगर यहाँ c1 के पास लगा तो कोई हल नहीं, सही तो दिया है, कोई हल नहीं। बी बनाते बनाते दिमाग कंफ्यूज हो जाता है क्या। चलिए इतना दे ले तो समीकरण इतना और इतना का हल होगा। देखिए ना, तीनों आपस में बराबर तो अनेकों हल, तीनों आपस में बराबर तो अनेकों हल, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया। चलिए इसमें कौन पूछ रहा, इसमें देख लीजिए, वो तो समीकरण दिया कौन हल, अनगिनत हल अर्थात अनेकों हल, तो तीनों आपस में बराबर, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। चलिए 17 में आइए, कितने हल होगा तो उसको चेक करना होगा। तो a1 के मान 2, a2 के मान 4, b1 के मान 3, b2 के मान 6, c1 के मान 5, c2 के, पता चलता है ना, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, b2 है, ये c2 है, ठीक है ना। एक ही चीज को बार बार कितना बताते रहे, तो इसको 1/2, 1/2, 1/3। देखिए यहाँ नहीं बराबर है, जब ये नहीं बराबर है तो कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं। चलिए 18 में 30 तक के चलना है प्रभु, 18 में आ जाइए। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं, रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अद्वितीय हल वाला ढूंढ लीजिए। तो प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये तब रैखिक समीकरण का हल होगा, तो एक हल होगा, अद्वितीय हल होंगे, हम तो कहेंगे अद्वितीय हल होगा, तो दो हल होंगे, दो हल होंगे अद्वितीय हल, एक हल नहीं, तो इसको कर दीजिए सी। बीबीडी के आंसर के चक्कर में बावला हो जाइएगा। हम यहाँ क्वेश्चन देखने बोले हैं, रैखिक समीकरण के चर का घात होता है एक, एक घात वाले समीकरण को ही रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ क्या पूछा, संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है, तो संपाती के मतलब तीनों बराबर, a1 a2 b1 b2 बराबर c1 c2, मान रख दीजिए, तो 3/6, अब b1 के मान -1, इधर हो गया माइनस के, और c1 के मान हो गया -8 और -16, कोई ये दोनों के ले लीजिए, माइनस माइनस कट गया, 1/k बराबर 8 दूना 16, 1/2, के मान 2 आएगा, प्रभु के मान 2 आएगा। चलिए 21 में चलिए, दो चर x y के रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए जब वास्तविक संख्या के समुच्चय में बोला है तो कोई हल नहीं होगा। चलिए ऑप्शन डी इसको डायरेक्ट कर दीजिए। आ जाइए इसमें आ जाते हैं रैखिक समीकरण में, तो इसको तो सॉल्यूशन करना होगा। तो आ जाइए सॉल्यूशन, 5x प्लस 2y बराबर 16, 7x माइनस 4y बराबर 2। देखिए बाई को बराबर करते हैं तो इसमें सिर्फ 2 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 5 दूना 10x प्लस 2 दूना 4y और 16 दूना 32, 7x माइनस 4y और 2, निशान को दीजिए चेंज कर, ई से सॉरी ई कट गया 10 में से 7 चला गया 3x और ये 30 हो गए, x बराबर 10 या 30, क्या 10 मान आता है जी, 10 मान आता है, कैसे कर दी, हाँ सही तो आना तो चाहिए। 10 या 30, x के मान 10 कहाँ से थे जब तक, 16 दूना 32, सही किए है ना, 5 दूना 10 x 2 दूना 4y, 16 दूना 32, 7x 4y 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 कट गया, 7 10 में से 7 चले गए 3 और 32 में से 2 चला गया 30, तो 10 या 30। अच्छा तो क्या हो गया, 10 आओ नहीं रहा है, 1 0 2 तो चीज गया। अच्छा बाई के मान अगर रख देते हैं समीकरण 1 में रख दीजिए एक्स के मान, तो 10×5 = 50 हो गया, 2y बराबर 16, 2y बराबर 50 में से 16 गया तो 32, y बराबर 16, तो एक्स के मान 10 आई 16, इसको काटिए तो 5 दूना 10
8 दूना 16, 5 और 8 आता है। चलिए इसको बना करके चेक कर लीजिए, हमसे x बराबर तो 10 आ रहा है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या कह रहा है, इतना और इतना में x y का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो 9 हो गया आपका 25 हो गया, ये 0, 25 बाई, इन 9 से 9 खत्म, तो 15 बाई और 25 बाई 10 बाई बराबर 0। बाई के मान 0 ही आएगा। अब बाई के मान 0 आएगा तो x में रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो x बराबर भी 0 होगा। x बराबर भी 0, बाई बराबर भी 0। चलिए क्या पूछ रहा, समीकरण में संगत है तो उसका हल क्या होगा। देखिए संगत के लिए दो रूल, अगर प्रतिच्छेद करे और संपाती रहे तो ये दोनों संगते कहलाता है। अगर कौची रहे, प्रतिच्छेदी रहे और संपाती रहे तो ये संगत कहलाएगा, और अगर समानांतर रहता तो असंगत कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, 2-3 मेथड इसमें ध्यान रखना है, उसी पे काम हो जाएगा। 25 में आ जाइए। समीकरण निकाय, इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखा है, तो जब सरल रेखा है तो हल क्या होगा। सरल रेखा है, क्या पूछ रहा, आलेख दो सरल रेखा है, तो जब दो सरल रेखा तो समानांतर होगा। इसके पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, पिछले साल वाला में जा करके वीडियो देख सकते हैं, उसका एक ही वीडियो बनाया गया पूरे 1 घंटे का, तो वहां भी प्रश्न तो 2020-22 वाला मिलवे करेगा, तो उसको भी जाके रिपीट कर ले सकते हैं आप। इतना और इतना का कोई हल ना है तो किसका मान ज्ञात करने का, के का, तो कोई हल जब नहीं है तो C1/C2 और नॉट इक्वल टू B1/B नॉट इक्वल टू C1/C2, तो B1 के मान -1 और -2 और C1 के मान 5 और k, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10 नॉट इक्वल टू k बराबर 10 हो जाएगा। चलिए जल्दी से 30 तक पहुंचिए सर, 30 तक पहुंचिए। अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 इसका है ना अद्वितीय हल। तो A1 का मान 1 और ये 3 हो गया, और ये -2 हो गया, और ये k हो गया, k बराबर नॉट इक्वल टू 3 दूना 6, माइनस में 6। 27 में आइए। कितने हल संभव है, कितने हल संभव है, x प्लस बी बाई, तो अनगिनत। अब अनगिनत x के मान रखेंगे बाई आएगा, x के मान रखेंगे बाई आएगा, और रखते रहिए, दुनिया भर रखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 में आ जाइए। अनगिनत हल है, हल कौन है, अनगिनत है, रेखा संपाती, तीनों बराबर, तो किसमें पूछा, के मान ना, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये दोनों को ही बराबर कर दीजिए। तो A1 का मान 4 और A2 का मान 2 और ये k हो गया ये -4, इस -4 इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 इधर आ गया, 4 दूना 8, k बराबर -8, k बराबर -8। लास्ट प्रश्न, असंगत है, तो हम तो बताए ना, जब संगत है तो प्रतिच्छेदी और समांतर है, और असंगत है तो समानांतर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर संगत प्रतिच्छेदी और संपाती में होता और समानांतर में असंगत होता, तो ये 30 तक हो गए। बाकी अगले वीडियो में पार्ट 2 में रहेंगे इसके 30 तक। तो अगर आप सब लोग जाकर के पिछले साल वाले प्लेलिस्ट में खोलिए यूट्यूब का, वहां से पिछले साल वाला भी प्रश्न आप देख सकते हैं।